अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबको वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू टिक्का बिरयानी। ये बिरयानी एक मुनफरिद और डिफरेंट बिरयानी है, आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्पाइसी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। ओवरऑल बिरयानी के लिए हमें जो मसाले चाहिए मैं आपको टोटल इसमें बता रही हूँ। बाकी अब जब पूरी वीडियो देखेंगे मैंने उसमें डिटेल्ड में हर पोर्शन में मैंने जितना मसाला जिस क्वांटिटी के हिसाब से डाला है मैंने सब डिटेल में उसमें मेंशन किया है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, बिना स्किप कीजिएगा। चलिए इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। बारबेक्यू चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन तकरीबन 1.5 किलो, दही चाहिए 250 ग्राम, गरम मसाला चाहिए 1 चम्मच पिसा हुआ, आप जायफल जवित्री भी उसी के साथ ही पीस लीजिएगा। इसके अलावा हम लाल मिर्च 1 चम्मच चाहिए, हल्दी आधा चम्मच चाहिए, नमक 1.5 चम्मच चाहिए, धनिया पाउडर 1 स्पून चाहिए, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, ऑरेंज फूड कलर टिक्के में डालेंगे तकरीबन 1/3 स्पून चाहिए, सिरका तकरीबन 3 चम्मच चाहिए, ऑयल फॉर फ्राइंग। अब मैं आपको जो मसाला ग्रेवी बनेगी ना टिक्के की, जो बिरयानी की लेयरिंग होगी, उसकी इंग्रेडिएंट बताती हूँ, नोट कीजिए। तकरीबन 1 कप इसमें तेल चाहिए होगा, प्याज 2 बड़े साइज़ की चाहिए होंगी, होल गरम मसाला हमें चाहिए होगा, सारे गरम मसाले हमें चाहिए होंगे जो खड़े गरम मसाले जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें 3 बड़े टमाटर चाहिए, हल्दी हमें 1/4 चम्मच चाहिए, नमक हमें 1.5 चम्मच के बराबर चाहिए, पिसा हुआ धनिया हमें आधा चम्मच चाहिए, लाल मिर्च हमें 1 चम्मच चाहिए और कश्मीरी लाल मिर्च हमें आधा चम्मच चाहिए। लेयरिंग के लिए तकरीबन मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, 1 हैंडफुल पुदीना लिया है, यानी कि 1 हाथ भर के 1 मुट्ठी पुदीना लिया है, हरी मिर्ची लिए हैं 4 से 5, जायफल जवित्री का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, 1 स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, फूड कलर ऑरेंज फूड कलर लिया है तकरीबन 1/4 स्पून, और मैंने ऑयल लिया है लेयरिंग में डालने के लिए। इसके अलावा मैंने इमली का पल्प लिया है 1/3 कप, और फ्राइंग प्याज लिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। इसमें तकरीबन हम 1.5 किलो चिकन लेंगे। चिकन के आप बड़े पीसेस करवा लीजिएगा क्योंकि बिरयानी के अंदर चिकन के बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम 250 ग्राम दही डालेंगे, दही को फेंट के अच्छे से डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाले के अंदर ही मैंने जायफल और जवित्री भी पीस लिया है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी, रेगुलर लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच से ज़्यादा मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। फिर मैं इसमें नमक डालूंगी 1.5 स्पून, क्योंकि 1 किलो चिकन में 1 चम्मच नमक जाता है, 1.5 किलो चिकन में 1.5 चम्मच नमक जाएगा। इसके बाद डालने के बाद मैं इसमें धनिया डालूंगी, मैंने 1 चम्मच भर के धनिया डाला है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डलेगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं फूड कलर डालूंगी 1/4 स्पून के बराबर, मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है जो बिरयानी में डलता है। इसके बाद मैं इसमें सिरका डालूंगी, मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच भर के सिरका डाला है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, आप 3 अदद नींबू के जूस डाल सकते हैं। इसके बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जितना अच्छा मिक्स करेंगे बोटियों के ऊपर उतनी अच्छी कोटिंग होगी और अच्छा मसाला अंदर उसके रच बस जाएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। कोटिंग करने के बाद इसको मैरिनेट करना ज़रूरी है तकरीबन कम अज़ कम 30 मिनट। अगर आप 1 से 2 घंटा छोड़ देंगे तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेट करें। इसको मैरिनेट करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए 30 मिनट के लिए मिनिमम। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 किलो चावल लिए हैं, क्योंकि मैंने 1.5 किलो चिकन ली थी तो मैं उसी हिसाब से 1.5 किलो चावल डाल रही हूँ। मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप चाहें तो सेला राइस ले सकते हैं, मैंने बासमती राइस लिए हैं। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। भिगोने के बाद मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने नमक डाला है। 1 किलो में 4 चम्मच नमक डलता है, मैंने 1.5 किलो बनाया तो मैंने 6 चम्मच नमक डाल के पानी अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसके बाद मैं चावल डाल के इसको बॉयल कर लूँगी और 1 कनी छोड़ दूँगी। 1 कनी बॉयल इतना होता है कि आप सिर्फ इतनी उसमें कसर छोड़ें कि वो दम के अंदर आपके चावल कंप्लीट हो जाएं। इसे ज़्यादा नहीं पकाने, क्योंकि फिर वो आपके हलवा हो जाएंगे, चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और अब सारी चिकन को फ्राई करेंगे। मेरे पास पैन छोटा था तो मैंने 2 पोर्शन में करके चिकन को फ्राई किया है। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसके दोनों तरफ पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इसे पैन फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। चिकन हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम साइड करेंगे। अब हम इसका मसाला बनाएंगे, बिरयानी का मसाला बनाएंगे। हमने इसमें ऑयल लिया है, ऑयल बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा जाता है, मैंने इसमें तकरीबन 1 कप भर के ऑयल लिया है।
क्योंकि अगर बिरयानी में ऑयल कम होगा तो आपके चावल बहुत रूखे रूखे बनेंगे, जूसी नहीं बनेंगे। मैंने इसमें प्याज ली है 2 बड़े साइज़ की, मैंने इसको स्लाइस किया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, मैं इसे ब्राउन करूँगी। अब इसके अंदर हम सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे, तेज़पात, इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्ची, लौंग और दालचीनी। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल के इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि टमाटर हमारे गल जाएं। टमाटर भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के मिर्ची डाली है और कश्मीरी मिर्च मैंने आधा चाय का चम्मच डाली। और मैं इसको मिक्स करके इसको भूनूंगी ताकि इसके मसालों की अच्छी सी खुशबू आए, बिरयानी का अरोमा आए। मसाला जब तक भुन रहा है, हमारी चिकन टिक्का फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर कोयले को जलाकर इसका स्मोक देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आए। और इसके बाद तकरीबन स्मोक देने के बाद आप इसको 5 मिनट इसके अंदर ढक के रखें ताकि इसका सारा स्मोक सारी बोटियों के ऊपर अच्छे से आ जाए और इसकी खुशबू आए बारबेक्यू की। अब हम मसाला चेक करते हैं, ग्रेवी चेक करते हैं जो हमने टमाटर की बनाई थी प्याज की फ्राई करके, वो भी हमारी तकरीबन पक चुकी है। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। देखिए सालन सारा ऊपर आ गया। अब हम इसको साइड कर देंगे। अब हम लेयरिंग करेंगे। चावल बॉईल करके मैंने 1 लेयर नीचे डाल दी थी, चावल मैंने 1 कनी छोड़े हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्चें डालूंगी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, अच्छे से डालूंगी। चाट मसाले का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ये मैं जायफल जवित्री का पाउडर पीस के डाला है, तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने लेयरिंग के अंदर डाला है जायफल जवित्री का पाउडर। अब जो मैंने मसाले की ग्रेवी बनाई थी मैं उसकी लेयरिंग लगाऊंगी, उसको अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दूंगी चावलों के ऊपर। इसके बाद जो हमने पैन के अंदर चिकन टिक्का बनाया था उसकी हम लेयरिंग करेंगे। आराम से सारे इसके पीसेस इसके इंडिविजुअली सारे इसमें रख देंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन फ्राई है तो चिकन गल चुका है और बहुत मज़े का फ्लेवर उसमें आ चुका है। उसके बाद हम रिमेनिंग चावल की लेयर लगाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें इमली का पल्प डाला है, तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर मैंने इमली का पल्प डाला है। इसके बाद मैं बचे हुए चावलों की लेयर लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर प्याज फ्राई लगाऊंगी, पुदीना की लेयर लगाऊंगी, हरी मिर्चों की लेयर लगाऊंगी। लास्ट में मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रानी जर्दे का रंग डाला है पानी में घोल के, आप भी डालिएगा इसी तरह से। आप चाहें तो ड्राई भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद जब हम इसका दम उठाएंगे, देखिए हमारी खूबसूरत सी खिली खिली चिकन बारबेक्यू टिक्का बिरयानी रेडी है। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, इसका फ्लेवर डिफरेंट है। हर तरह की और हर डिफरेंट फ्लेवर की बिरयानी अगर आपको सीखनी है तो मोहम्मद का किचन चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। देखिए कि बिरयानी कितनी खूबसूरत बनी है। ये बिरयानी आप भी खाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी खिलाएं, एंजॉय करें। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।